तो अपने 18 साल के इतिहास में फेसबुक ने पहली बार छटनी की है, यानी कि ले ऑफ कर दिया है। और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि 11,000 से भी ज़्यादा लोगों को जॉब से निकाल दिया है फेसबुक ने। और इसके पीछे भी ना जाने कौन कौन सी कहानी सामने निकल कर आ रही है। कोई कहता है कि फाइनेंशियल इसके अच्छे नहीं है, कोई कहता है कि मेटावर्स इसके लिए जिम्मेदार है, तो कोई कहता है कि कॉस्ट कटिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, और कोई कहता है कि यहाँ पर कोविड जिम्मेदार है। तो क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों फेसबुक ने 11,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, जो उसकी टोटल वर्कफोर्स का लगभग 13% है, उनको जॉब से निकाल दिया है, ले ऑफ कर दिया है? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी जेन्युइन फैक्ट के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो गैजेट्स नाउ, द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, मेटा टू कट मोर देन 11,000 जॉब्स इन वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस ले ऑफ दिस ईयर। 9 नवंबर का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा द मिंट, फेसबुक ओनर मेटा टू कट मोर देन 11,000 जॉब इन वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस ले ऑफ दिस ईयर। ये भी 9 नवंबर का ही आर्टिकल है। तो बात करते हैं मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप में से आप कोई ना कोई ऐप तो ज़रूर चला रहे होंगे। ये सारी ऐप्स मेटा के अंडर आती है। जैसे कि गूगल, यूट्यूब और गूगल पिक्सल फ़ोन्स अल्फ़ाबेट नाम की कंपनी के अंडर आते हैं, ठीक उसी तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर से ऐसी ऐप मेटा के अंदर आती है। यानी कि मेटा इनकी पेरेंट कंपनी है और इसके CEO है मार्क जुकरबर्ग। लेकिन मेटा अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में, क्योंकि देखा जाए तो फेसबुक की शुरुआत 2004 में एक कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट बन गई। और इसे अब 18 साल हो चुके हैं। लेकिन इन 18 सालों में फेसबुक ने कभी मास ले ऑफ नहीं किया, छटनी नहीं की। लेकिन अब फेसबुक, या मोर प्रिसाइजली मेटा ने ऐसा कर दिया है। जी हाँ, मेटा ने अपने वर्कफोर्स से 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, जो मेटा के टोटल एम्प्लॉयज़ का 13% है, जो एक काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि लगभग 90,000 इसके एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 11,000 को निकाल देना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल यह आता है कि मेटा ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या वजह थी छटनी करने के पीछे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मेटा ने क्या क्या किया है। तो देखिए, मेटा आजकल अपनी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कट कर रहा है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और ले ऑफ करना, यानी कि एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करना, भी कॉस्ट कटिंग में आता है। पिंक स्लिप का मतलब होता है एम्प्लॉय को फायर कर देना, निकाल देना। तो एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालने के अलावा बहुत सारे कॉस्ट कटिंग वाले काम भी कर रही है मेटा, क्योंकि मेटा को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस देखने को मिल रहा है और उसकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और मेटा अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। और इसके अलावा अभी मेटा में कोई हायरिंग भी नहीं चल रही है और आगे आने वाले कुछ और समय के लिए भी मेटा ने हायरिंग बंद कर दी है। और इसका सिग्नल तो मेटा ने पहले ही दे दिया था, जैसे कि अपने ऑफिस को छोटा करना ताकि कॉस्ट को बचाया जा सके। और इसके अलावा कुछ सहूलतें जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है वो बंद कर देना, जैसे कि फ्री लॉन्ड्री और जो फ्री चीज़ें जो मिलती हैं ना, क्लीनिंग सर्विसेज, वो बंद कर देना। और इसके अलावा जो डिनर मिलता है ना फ्री में घर ले जाने के लिए, वो भी बंद कर देना। तो मेटा में बहुत सारे मेजर्स उठाए हैं ताकि अपने कॉस्ट को कम कर सके। लेकिन सवाल ये आता है कि मेटा अपनी कॉस्ट को क्यों कम कर रही है। तो देखिए, मेटा जो कॉस्ट कटिंग कर रही है उसके मोटे मोटे 2 रीज़न है। पहला तो कम रेवेन्यू का आना, और दूसरा है मेटा ने बहुत ज़्यादा पैसा मेटावर्स नाम की वर्चुअल वर्ल्ड के डेवलपमेंट में लगाया है। अब मेटावर्स के कारण ही इसने अपना नाम भी मेटा कर लिया था। और इसी के साथ ही जब कोविड की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था, तो तब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बना था और लोग अपने अपने घरों से काम कर रहे थे। तो तब लोगों ने अपने टाइम पास के लिए सोशल मीडिया और OTT ऐप्स का रुख किया और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब कोविड की लहर खत्म हुई और लोगों की एक्टिविटीज़ पहले की तरह नॉर्मल हुई, तो तब इनमें गिरावट देखने को हमें मिली। और इसके अलावा मेटा को टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा था और इससे मेटा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए इंस्टाग्राम ने अपने अंदर रील्स को इंट्रोड्यूस किया और प्लेटफॉर्म में ऐड कर दिया ताकि वो सर्वाइव कर पाए। तो इस समय मेटा को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने के कारण मेटा को एड्स रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहा है और उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो यही कारण है कि मेटा ने इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को निकाला है। और इसके अलावा जो मेटा के इन्वेस्टर्स है वो भी मेटावर्स में पैसा डालने से खुश नहीं थे। मेटा ने 1 साल के अंदर ही मेटावर्स में $10 बिलियन से भी ज़्यादा रकम उसमें डाल दी, यानी कि 80,000 करोड़ रुपए। और $10 बिलियन इतनी बड़ी रकम को मेटावर्स में डालने से मेटा के जो शेयर्स हैं उसमें 71% की गिरावट देखी गई। तो ऐसे में मेटा के इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट के गिरने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो ये चाहते थे कि भाई इसको ख़त्म कर दिया जाए और पैसा जो है जहाँ से ज़्यादा आता है ना उस पर फोकस किया जाए। और जो कंपनी मेटा के मेटावर्स में काम कर रही है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उसका नाम रियलिटी लैब्स है। रियलिटी लैब्स के बारे में ये पता चला है कि इसे 3.67 बिलियन यूएस डॉलर का ऑपरेटिंग लॉस उठाना पड़ा है और ये हर साल नुकसान में ही जा रही है। और इस साल भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक साल में फिर से इसे नुकसान हो जाएगा और वो भी इससे ज़्यादा होगा। तो ये सारे संकेत मेटा की ख़राब हालत को दिखाती है कि मेटा अभी इस समय किस मुश्किल हालात में चल रही है। और इसके अलावा अमेरिका की इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाना, जिसकी वजह से रेवेन्यू का कम हो जाना और महंगाई की वजह से कॉस्ट का बढ़ जाना, तो ये सब हालात बता रहे हैं कि मामला कितना ज़्यादा गंभीर है। और इसके अलावा एप्पल कंपनी ने भी मेटा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल हुआ ये है कि एप्पल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से एप्पल के डिवाइस को इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स के पास अब ये अथॉरिटी आ गई है कि वो डेवलपर्स जो यूज़र्स को ट्रैक करते हैं, वो ऐप्स जो यूज़र्स को ट्रैक करती है और उनके इंटरेस्ट को रीड करती है, तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एड्स भी दिखाती है वो। अब एप्पल के यूज़र्स हैं इस चीज़ की परमिशन ही नहीं देंगे ट्रैक करने की, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान मेटा को होगा, जो उनके यूज़र्स की जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एड्स दिखाता था। अब उसको यूज़र्स का बिहेवियर ही नहीं पता चलेगा तो वो एड्स क्या दिखाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर मेटा को नुकसान हुआ है और जो एक साल में लगभग 10 बिलियन डॉलर के बराबर है। तो मेटा के ऊपर मुश्किलें आई है, तो चारों तरफ से मुश्किलें आई हैं। और अब अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए मेटा ने अपने 11,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है और अब इन्हें 16 हफ्तों की सैलरी यानी कि 4 महीनों की सैलरी मिलेगी और जितना एक साल एम्प्लॉय ने काम किया है उस एक साल का 1 हफ्ते की सैलरी भी मिलेगी। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल से मेटा में काम कर रहा है तो उसे 16 + 5 यानी कि 21 हफ्तों की सैलरी मिलेगी। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। और इसके अलावा जो इमिग्रेंट जो मेटा में काम करते थे, विदेशी जो थे, तो उनको भी हेल्प डेस्क बना दी गई है H1B वीज़ा होल्डर्स। और इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो इंडियंस को होगा, क्योंकि देखा जाए तो H1B वीज़ा से सबसे ज़्यादा अमेरिका में जो जाते हैं वो इंडियंस जाते थे और फेसबुक में भी बहुत सारे इंडियंस काम करते थे जिनको 11,000 में से निकाल दिया गया है। लेकिन मेटा के लिए सबसे बढ़िया बात तो यही रही कि इस फैसले से मेटा के जो शेयर्स है वो पिछले 5 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये 12.66% की ग्रोथ दिखाई है इसने। जहां पर पहले 90 के आसपास घूम रहे थे तो वहीं अब 100 से ऊपर चले गए हैं ये शेयर्स की प्राइस। तो ये तो मेटा के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन जो मेटा के एम्प्लॉयज़ है उनके लिए पॉजिटिव नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।